नमस्कार, जय माता दी। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल। 9 दिन अलग अलग रूप मां के, 9 दिन अलग अलग तरीके से मां की पूजा। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं छठे दिन की। हम बात करने जा रहे हैं मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी कहते हैं कि जिस पर आशीर्वाद मां का आ गया उसे अर्थ, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मां कात्यायनी दुर्गा मां का वो रूप है जिनका जन्म पृथ्वी पर बुराई को नाश करने के लिए हुआ था। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, सबसे पहले तो मां के रूप को ही समझना चाहेंगे जी। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव धनुशरणम क्लेशहरणम। अर्थात हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं है, मुझे आपकी पूजा करना भी नहीं आता है, कैसे आपका आह्वान किया जाए मुझे ये भी नहीं पता है, कैसे आपका ध्यान किया जाए मुझे ये भी नहीं पता है, स्तोत्र पढ़ना नहीं आता है, कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है, मैं आपकी मुद्राएं भी नहीं जानता हूँ और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण, आपकी शरण में आना सब क्लेशों को, सब तकलीफों को, सब दुखों को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। तो निश्चित तौर पे माता की आराधना हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। शुक्रवार दिनांक 20 अक्टूबर सन 2023 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्रा का छठा दिन है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन माना जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कालिंदी यमुना के तट पर उन्होंने पूजन अर्चन की थी कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माँ कात्यायनी प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला माना गया है। उनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं। माता जी का दाहिने तरफ का जो ऊपर वाला हाथ है वो अभय मुद्रा में है और नीचे वाला जो है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। माँ कात्यायनी मन की शक्ति की देवी है। माँ कात्यायनी की पूजा से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। सभी पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। ऐसा कथन है, कात्यायन ऋषि ने जप के रूप में, पुत्री के रूप में जिस शक्ति की कामना की, उसका भाव यही था कि मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश में हो जाए, मेरा आचरण पिता की तरह हो जाए और मन से पुत्री मानकर उसका लालन पोषण करूं। तो अगर मन को, अर्थ ये है कि अगर अपने मन को अपनी पुत्री मान लिया जाए तो सारी बुरी शक्तियां, सारी बुरी सोच अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अपने मन को अपनी बेटी समझ लीजिए, आपके अंदर कभी भी कोई बुराई प्रवेश नहीं करेगी। ये माँ कात्यायनी का संदेश है। देवी कात्यायनी की आराधना का मतलब भी यही है, अर्थात माता कात्यायनी की पूजा मन से अगर करें तो मन के आंखें खुल जाती हैं। जिन्हें कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही हो, विलंब हो रहा हो, माँ कात्यायनी की पूजन अवश्य छठ के दिन अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं।
जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ कात्यायनी की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए सभी मनुष्यों को तत्पर रहना चाहिए। तो पूरी पूजा का एक संक्षेप ये है कि माँ कात्यायनी की पूजा वाले दिन से ही संकल्प कर लीजिए कि मेरा मन मेरी पुत्री के रूप में है, और जब मन से विकार खत्म हो जाएंगे तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। बहुत ही बखूबी आपने इस रूप को समझाया है पंडित जी। लेकिन पंडित जी, जैसा रूप है क्या वैसी ही पूजन विधि होगी? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ कात्यायनी का पूजन किस विधि से किया जाए। नवरात्रा के छठे दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में ध्यान रखिएगा, आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। लाल रंग के वस्त्र धारण करें या पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। लाल या पीला रंग धारण करके आपको अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लेना है। माँ कात्यायनी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ कात्यायनी के रूप में आपके घर में जो भी चांदी की माता जी की प्रतिमा हो उसको एक ताम्र प्लेट में रख दीजिए। गुलाब के पुष्प रख के उस पर प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। पंचामृत से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। अनार के फल के रस से और विशेष तौर पे गन्ने के रस से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। सुगंधित इत्र के जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से और गंगा जल से माँ कात्यायनी को स्नान कराइए। स्नान के पश्चात में माँ कात्यायनी को लाल या पीले वस्त्र धारण कराइए। चुनरी अर्पण कीजिए। माता जी को लाल या गुलाब के पुष्पों की माला या पीले गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिए। कमल का पुष्प अर्पण कीजिए। माता जी को सिंदूर अर्पण कीजिए। अन्य श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण करना चाहिए। गौघट का दीप माता जी के सामने अर्पण करें। चंदन की अगरबत्ती जलाएं। अबीर माँ कात्यायनी को अर्पण करें। लाल गुलाब का पुष्प, पीले गुलाब के पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करें। भोग में विशेष तौर पे माँ कात्यायनी को केसर की खीर और मीठे पुओं का भोग लगाना चाहिए। 3 हल्दी की गांठ और चांदी की कटोरी में शहद विशेष तौर पे माँ कात्यायनी को अर्पण करना चाहिए। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री भी माँ कात्यायनी को अर्पण करनी चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग जो है सुहागिन महिला को दान में दे दें। जाप के पश्चात माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। माँ कात्यायनी का जो पूजन मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी का जो मंत्र रहेगा वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विवाह में आ रहे विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा। पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से इसे बताया है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उसमें ज़रूरी होता है एक खास मंत्र, वो आपने बताया, और उतना ही ज़रूरी होता है भोग लगाना भी। उसे आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से भोग लगाना चाहिए। ये बिल्कुल जैसे हमारा भी मन करता है कि प्रतिदिन कुछ नया खाने की इच्छा करती है, तो नवरात्रा के 9 दिवस में माँ भी ये चाहती है कि प्रतिदिन नए नए व्यंजनों का उनको भोग लगाए। तो जो आपको पसंद हो वो आप माता जी को भोग लगाइए। उसमें कोई दोष नहीं रहता है कि जो माता जी को पसंद है वही दोष लगाना है। जो आपको पसंद है वो आपकी माँ को पसंद है, इसलिए जो आप श्रद्धा से बना सकते हैं वो भोग लगाइए। अब विशेष तौर पे जैसे आपने पूछा है तो क्या भोग लगाएं, क्या करें विशेष तौर पे, तो माँ कात्यायनी की पूजा करते समय लाल और पीले पुष्पों का विशेष महत्व है। कमल के पुष्प भी उन्हें अर्पण करने चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि चांदी की कटोरी में शहद, माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रा के छठे दिन कात्यायनी पूजन के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए।
और शहद का भोग लगाने के पश्चात में उस भोग को घर के सभी सदस्य यदि उसको ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता हो, बात बात पे तू मैं होती हो, पति पत्नी के बीच में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही हो, यदि वो शहद को भोग के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रेम भाव बढ़ता है। और शहद को विवाह योग्य कन्या यदि ग्रहण करती है तो उसके विवाह की जितनी भी अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर होते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बताया भोग के बारे में, और कहते हैं कि ये दिन जो होते हैं 9 दिन बेहद खास होते हैं। आप कुछ भी मांगिए, आपकी मन्नत पूरी होगी। आप कुछ उपाय कीजिए, आपको उसका फल मिलेगा। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं? देखिए, माँ कात्यायनी का दिन हो तो उस दिन एक छोटा सा बड़ा सरल उपाय भी जरूर करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिवस कुमारी पूजन करना चाहिए, कन्याओं को घर बुला के भोजन कराना चाहिए। तो नवरात्रा के छठे दिन क्या करें? 3 कन्याओं को घर बुलाइए। कितनी कन्याओं को? 3 कन्याओं को घर बुलाइए। घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करें। उन्हें एक चौकी के ऊपर बैठा दीजिए, साफ चौकी के ऊपर बैठा दीजिए। और कन्याएं अगर 10 वर्ष से कम की कन्याएं हों तो अति उत्तम माना जाता है। तो एक चौकी के ऊपर पहले उनको बैठा दें और एक थाल में जल भर के, और सबसे पहले उनके चरणों का पूजन करें। उनके जल जो चरण है वो जल से धोएं। धोने के बाद साफ कपड़े से उसका जो है वो उनको पोंछ के और उनके जो चरण हैं उनके ऊपर कुमकुम अक्षत स्थापित कर दे, पुष्प रख दे। फिर उन्हें एक आसन पर बैठा दीजिए। चावल हलवा युक्त भोजन बड़े प्रेम से करवाना है। फल सूखे मेवे सौभाग्य का सामान भेंट करके और कन्याओं का आशीर्वाद लेना। कहते हैं ना, अपन किसी के घर जाते हैं और छोटी कन्या को कि चल मेरे मस्तक पर हाथ रख दे। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में ही कन्या पूजन का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या पूजन का जो सौभाग्य है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस मनुष्य जीवन में नवरात्रि में तो विशेष तौर पे कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या को पूजन करें, उसको यथा योग्य सामग्री उनको गिफ्ट करें, जिससे वो प्रसन्न होकर आपके मस्तक पर हाथ रखे। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सारे दुख तकलीफ कष्ट रोग दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। एक कहावत है, कहा गया ऐसा कि जिस घर में कन्या जन्म नहीं लेती है, ऐसे जो दंपति होते हैं उन्हें वापस पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक कन्यादान नहीं कर दो अपने हाथ से तब तक मोक्ष नहीं होता है। तो जिन दंपतियों के कन्या नहीं है, हम उन्हें सलाह देते हैं कि अपने जीवन में किसी भी अनाथ कन्या का कन्यादान करें ताकि आपका मनुष्य जीवन सफल हो। जैसे कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कुछ भी किया जाए वो पूरा जरूर होता है, वो लगता जरूर है। लेकिन एक शब्द आता है चमत्कारी टोटका। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपने वो कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी मुराद पूरी होगी ही होगी। तो वो क्या है चमत्कारी टोटका? देखिए, एक बड़ा आज के समय में मांगलिक दोष है, मंगल है, क्या करें, कब शादी होगी, एक बड़ा यक्ष प्रश्न माता पिता के सामने रहता है कि हमारी बेटी मांगलिक है, बेटा मांगलिक है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रही है। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है? क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठकर आपको परेशान कर रहा है, विवाह सुख में कमी कर रहा है? क्या आप शत्रु बाधा अनचाही रुकावटों से कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? क्या आप हर्डललेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो नवरात्र के छठे दिन भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन व्रत से मिल सकता है आपके इन सभी समस्याओं का सरल समाधान। मंगल दोष से मिल सकती है मुक्ति। क्या करना है? नवरात्र के छठे दिन घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर काले रंग के गर्म आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लें। उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, चावल की ढेरी रख दीजिए। उस चावल की ढेरी पर भगवान कार्तिकेय का चित्र स्थापित कर दीजिए। तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, सुगंधित धूप अर्पण कीजिए, चंदन सफेद चंपा के पुष्प अर्पण कीजिए, घी दही जल पुष्प से अर्घ प्रदान कीजिए। भोग में विशेष तौर पे ये समझने वाली बहुत बात है, भगवान कार्तिकेय को भोग में बाजरे की रोटी और बैंगन के भुर्ते और केसर की खीर का भोग लगाना है। एक मंत्र आपको बताऊंगा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्याय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। भोग में रखी बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और खीर किसी भी दरिद्र नारायण को खिला दीजिएगा।
भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन छठे दिवस निश्चित तौर पर मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति, मिलेगी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति, कोर्ट कचहरी से मुक्ति, मिलेगा पूर्ण संतान का सुख, मिलेगी हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीने की 100% गारंटी। पंडित जी, ये तो आपने बताया चमत्कारिक टोटके, लेकिन कुछ टोटके ऐसे भी होते हैं जो उन युवतियों के लिए कारगर होते हैं जिनके विवाह में रुकावट आ रही होती है। वो आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल, जिसे बताने के लिए यानी बखूबी समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी से ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था, चमत्कारिक टोटके बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बारे में जानना चाहे, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल दिक्कतें आ रही है विवाह को लेकर। पंडित जी, वो युवतियां जिनके विवाह में काफी रुकावटें आती हैं, उनके लिए कोई चमत्कारिक टोटका होगा इस नवरात्रों में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर विवाह संबंधित यदि कोई हर्डल्स है, कोई रुकावटें हैं, कोई अड़चने, कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लेकिन सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं होती है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है, कई बात करने जाते हैं तो कोई ना कोई रोक रुकावट आ जाती है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। तो कैसे दूर करें विवाह में आ रही रुकावटें, कैसे मिले मनपसंद जीवन साथी, उसके लिए क्या करना है? नवरात्रा के छठे दिन बाजार से फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा खरीद कर लाइए। फिटकरी जो होती है उसका टुकड़ा खरीद के लाइए। उस फिटकरी के टुकड़े को अच्छे से उसको बारीक पीस लीजिएगा, उसका पाउडर बना लीजिएगा। फिटकरी का टुकड़ा लाएं, उसको अच्छे से पीस लें हमाम दस्ते में और उसका पाउडर बना लीजिए। फिर एक सफ़ेद कपड़े की आपके जो जिस बेड के ऊपर आपकी बिटिया सोती है या बेटा सोता है, उस बेड की जो चौड़ाई है, सिर साइड की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई के बराबर कपड़े की लीरी फाड़ लीजिए। इतना चौड़ा कपड़े की लीरी फाड़ लीजिए। उस लीरी के अंदर सफ़ेद कपड़े की लीरी में 8 गांठें लगानी है। कितनी? 8 गांठ लगानी है। और फिर उसके अंदर जो है वो फिटकरी का जो चूरा था वो उसके अंदर उसको भर दीजिए और वो गांठें लगी हुई को फिर जो कपड़ा है उसको आपकी जो बिटिया है, आपके जो बेटा है जिसका विवाह में दिक्कत आ रही है, उसके पलंग के नीचे सिर साइड में उस लेडी को रख दीजिए। क्या होगा इससे? नवरात्रा के छठे दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी ही आपके बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मिलेगा मनपसंद जीवन साथी। उसको हटाना नहीं है, उसको तब तक रखना है जब तक आपकी बेटी या बेटी का विवाह नहीं हो जाए, तब तक आप उसको रखिए। निश्चित तौर पर अगले 3 महीने के अंदर आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपकी बेटी या आपके बेटे का सुयोग्य जीवन साथी की उसको प्राप्ति होगी, विवाह का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। पंडित जी, कई युवतियों की और उनके अभिभावकों की टेंशन जो है अब इससे खत्म होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी सच्चे मन से इसे करेगा, माँ कात्यायनी इसे जरूर पूरा करेगी। पंडित जी, और भी कई टोटके होते हैं नवरात्रि में। कहते हैं कि कुछ लोग घर से नेगेटिविटी भगाना चाहते हैं या कोई अन्य उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि ये दिन वाकई में बेहद खास होते हैं। नवरात्रा में माता की आराधना है और सनातन धर्म में जो है भाव ही पूजा है। हम जो भी पूजा, हम एक पत्थर को पूजते हैं क्योंकि उस पत्थर में हम भाव देखते हैं, इसीलिए पत्थर को पूजा जाता है। तो भाव की महत्वता है। क्या कुछ और ऐसे सरल से उपाय जल्दी से आपको बता देता हूँ। नवरात्रा में प्रतिदिन शहद का भोग अवश्य लगाइए। शहद का भोग 9 दिवस तक माता जी को अवश्य लगाइए और भोग के पश्चात वो शहद अपने पढ़ने वाले बच्चों को खिलाइए। घर के सभी सदस्यों को भोग के रूप में दीजिए। बच्चों का पढ़ने में मन लगने लगेगा और घर के लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। आंवले के रस से भगवान शिव का, माँ पार्वती का अभिषेक करें और अभिषेक करने के पश्चात जो आंवले का रस है वो प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दे। विशेष तौर पर विवाह योग्य कन्या या पुरुष जो भी आपके घर में है, उससे विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी।
नवरात्रा के छठे दिन साबूदाने की खीर अवश्य बनानी चाहिए और उसमें शक्कर की जगह मिश्री डालनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाना चाहिए प्रसाद के रूप में। फिर घर के सभी सदस्य उसको ग्रहण करें। धन आगमन का मार्ग बनेगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, आपके घर में तिजोरी में परमानेंट निवास करेगी। वहीं अभिमंत्रित कोड़ियाँ करने के लिए नवरात्रा में आप कोड़ियाँ जो हैं, पीली कोड़ियाँ जो हैं वो पूजा स्थान पर रख दें। छठे दिन 5 पीली कोड़ी अपने कैश काउंटर में रख दें। आप अपने ऑफिस में रख दीजिए, तिजोरी में किसी कन्या के हाथ से रखवा दीजिए। निश्चित तौर पर वर्किंग सेक्टर में आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिला को यथाशक्ति नवरात्रा के अंदर दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, वस्त्र प्रदान करनी चाहिए, श्रृंगार सामग्री प्रदान करनी चाहिए। उससे आपके विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं या दाम्पत्य जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। नवरात्रा के 9 दिवस घर के मुख्य द्वार पर आम के ताजे पत्तों से बना हुआ तोरण अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में तंत्र मंत्र टोना टोटका कोई भी बाधा प्रवेश नहीं करती है, घर में शुभता का संचार होता है। छोटे छोटे से उपाय हैं, यदि आप इसे अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे माँ कात्यायनी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि जो भी आप अभी उपाय बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये इतने मुश्किल हैं कि कोई कर ना पाए। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। पंडित जी, एक सवाल जहन में है, क्योंकि हर कोई ये पूछ रहा है कि हम व्रत तो रखना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि व्रत को कैसे रखें या फिर कौन रखे, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो कौन कौन से मतलब ऐसे लोग हैं जो व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे रखना चाहते हैं, कोई व्रत रखना चाहते हैं, तो आप ज़रा इसे समझाइएगा। जी बिल्कुल, जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो व्रत उपवास, क्या होता है व्रत उपवास से? देखिए, अगर आपका शरीर साथ दे तो निश्चित तौर पर नवरात्रा के 9 दिवस में आपको एक समय भोजन का विधान बताया गया है कि आप दिन में एक समय संध्या समय में आप भोजन करें और उस भोजन के अंदर किसी भी तरह की तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें। नवरात्रा के 9 दिवस तक आपको कन्या पूजन तो करना ही करना है और आप उसके साथ साथ में जितना संभव हो, यदि आप व्रत उपवास कर सके, एक समय भोजन का अर्थ ये है कि आप शाम को भोजन करें। दिन में आप जो हैं फल फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं। यदि आप दोनों समय नहीं रह पाते हैं तो दिन में आप फल फ्रूट्स इत्यादि ले लें। पूजन का सरल विधान है। माता जी जो हैं, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पुत्र का पूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता जी की आरती करनी है नियमित रूप से, शुद्धता से आपको 9 दिवस तक रहना है। भोग लगाना है, भोग पहले माता जी को लगाएं और फिर घर के सभी सदस्य उसको ग्रहण करें। और जो घर में उपलब्ध हो, शहद हो, चीनी हो, हाँ मीठे चावल हो, रोज़ को कभी मीठे पुए बना लिए, जो हलवा बना लिया, आप जो भी श्रद्धा से जो बना सकते हो माता जी को भोग के रूप में उनको ग्रहण कराइए और भोग सभी सदस्य को उनको भोजन के रूप में उनको कराइए। और यदि घर में संभव नहीं हो तो कन्याओं को विशेष तौर पे जब भी आप घर से बाहर निकले, आपके ऑफिस में यदि आप जाएं तो जहां भी रास्ते में भी कन्या दिखे, उस कन्या को यथाशक्ति कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहिए, कुछ खाने पीने की सामग्री दान करते रहिए। निश्चित तौर पे आपको नवरात्रा पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी विस्तार से समझाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो भक्त हैं माता रानी के, उनको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि आप पूरे विधि विधान तरीके से 9 रूप की पूजा अर्चना कीजिए और माँ का आशीर्वाद आप सब पर ऐसे ही बना रहे। जय माता दी।